शैतान के दो बंदर। आपने ठीक सुना, शैतान के दो बंदर। आइए देखते हैं वो शैतान के दो बंदर कौन है। एक है सैमुअल माइकल और वो रहा आपका सत्य वचन का सारांश जिसका नाम है सुरेश। ये शैतान के दो बंदर है। डैनियल भाई, आपने इनको बंदर क्यों कहा? अभी बताता हूं कि मैंने इनको बंदर क्यों कहा। सबसे पहली बात, ये नाचता है इसके इशारे पे, वो नाचता है इसके इशारे पे। तो लूसीफर ने इन दोनों को, या इनके जैसे, अभी फिलहाल तो ये दो हैं फिलहाल सामने, आगे और भी बंदर आएंगे वो रखूंगा मैं, लेकिन फिलहाल ये दो बंदरों ने वीडियो बनाना शुरू किया। वो इनको कहता है ये नाचते रहते हैं। हाँ, ये कहता है ये दोनों नाचते रहते हैं, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो। अच्छा, इन दोनों को बता दूं और आपको भी बता दूं और इन जैसों को भी बता दूं कि तुम्हारी वीडियो से डैनियल राज को रद्दी फर्क नहीं पड़ता। आपको बताता क्यों। सबसे पहली बात, 5 साल से कितने साल से? 5 साल से, 2020 से अभी तक कोई माइके लाल मुझे रोक नहीं पाया अभी तक। और आगे का तो भूल ही जाओ, ठीक है ना, कोशिश कर लेना। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई माइके लाल डैनियल राज को अभी तक रोक नहीं पाया खरा प्रचार करने से। अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे गए। यू अंडरस्टैंड? ये दोनों को कह रहा हूं। तो ये जो दो बंदर हैं, इनके लिए एक वचन रखा है मैंने। यस बेटा, पढ़ो, जबरदस्त पढ़ो। ये सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? लास्ट का लाइन वापस पढ़ो। क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? हाँ, तो ये वो लोग हैं, बंद कर ले, ये वो लोग हैं जो प्रभु के मार्ग को टेढ़ा करते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि मैंने इनको दोनों को एक चैलेंज दिया है, और चैलेंज ये कि इन दोनों को डिबेट की चुनौती एक साथ, आप खुद दोनों को डिबेट की चुनौती एक साथ, दोनों जूम पर साथ में आओ, या दोनों जूम पर साथ में आओ। बड़ा शौक है ना तुम लोगों को वीडियो बनाने का। आओ सामने। और आपको बता दूं कि ये चिरकुट, ये वाला, इस व्यक्ति को मैंने ऐसे ही लाइव, जब रैंडम डिबेट शो चलाया था तो हमने इसको ऑफिस से कॉल किया था, यह भाग गया। जैसे ही सुना डैनियल राज बात करना चाहता है, फोन कट। फिर उसके बाद तर 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 करके वीडियो बनाना शुरू किया। फिर बाद में इसने खुद ही सारी वीडियो डिलीट कर दी। आप जाके देखो, इसकी पुरानी वीडियो सब डिलीट है। उसके बाद में इसके सब्सक्राइबर्स कम हो गए। फिर उसके बाद में कहता है कि मैं वापस आऊँगा, मेरे जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं तब डैनियल राज को दिखाऊंगा। क्या दिखा दिया तूने? मैं अभी भी जमा हुआ हूँ, अभी भी डटा हुआ हूँ। रोक सकता है तो रोक ले। अच्छा, दूसरा, ये तो अलग ही आदमी है, ये दोनों जिस दिन आएंगे तो ठीक करूँगा। अच्छा, दूसरा, ये महाशय को पाप का प्रचार पसंद नहीं है। पाप का प्रचार, व्यभिचार का प्रचार इसको पसंद नहीं है। और ये कहता है कि डैनियल राज ने प्रचार किया पाप के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर, क्या है पता नहीं, दुनिया भर का भी वीडियो लेता है, उसकी एडिट करता है कि 20-20 रुपए में औरतें बिकती है। जबकि इसने कबूल किया कि डैनियल राज ने कभी नहीं कहा कि औरतें बिकती है, मैंने कहा कि व्यभिचार बिकता है, सेक्स बिकता है 20-20 रुपए में। अभी भी बोल रहा हूँ, तेरे मुंह पे बोल रहा हूँ माइकल, सैमुअल या सैमुअल माइकल, तू जो भी है, तेरे मुंह पे बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड? लेकिन मैंने औरत नहीं बोला, और तूने खुद कबूल किया है कि मैंने स्त्रियों का जिक्र नहीं किया। मैंने कहा सेक्स बिकता है, अभी भी बोल रहा हूँ। ये तो पूरा जग जाहिर है। और 20 रुपए का मसला कैसा है? जब आते थे तो आपको पता होगा दोस्तों कि 20-20 रुपए में रिचार्ज का ये आता था, कूपन आता था। मैंने उस संदर्भ में बोला था। वो बात अलग है कि आजकल 20 रुपए भी नहीं, या तो सस्ता हो गया, सस्ता क्या फ्री हो गया। आप किसी भी साइड पे जाओ और आपको दुनिया भर का उल्टा सीधा मिल जाएगा। आजकल तो सब कुछ डेटा खरीदो, आपका जो है 1 GB का डेटा तो महीने भर चलता है। अब बोलो फ्री हुआ कि नहीं हुआ, और 20 रुपए से भी सस्ता हुआ कि नहीं? ले सैमुअल, तेरे मुंह पे बोल रहा हूं, और बना वीडियो। तो दोस्तों, इन दोनों को मैं
सोशल प्लेटफॉर्म पे जूम के ऊपर बुला रहा हूँ और उस दिन मैं लाइव चलाऊंगा। अब देखता हूँ कि उसकी हिम्मत और इसकी हिम्मत, और दोनों को एक साथ आना है। अगर वो कहता है अलग से और कहाँ कॉल करना है वो भी बता देता हूँ। आपको सिस्टर सिवान को कॉल करना है, आपको सिस्टर सिवान को कॉल करना है। ओके, ये उनका नंबर है और आपको जूम के ऊपर ही आपको डिबेट के लिए आना है, दोनों को एक साथ आना है। तो जिसके चलते अगर इन तक कोई बात को पहुंचा सकता है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इन तक बात को पहुंचाएं, और ये वीडियो मैं एडिट करके डालूंगा। और मैं चाहता हूं कि ये जितने भी लोग हैं और ऐसे जैसे जितने भी लोग हैं, आप लोग सिस्टर सिवान को कॉल करो। पीठ पीछे भौंकने से अच्छा है, यूट्यूब के गुंडे बनने से अच्छा है मेरे से बात करो ना, क्या दिक्कत है। और वापस कहता हूँ, इसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स इस आदमी की मेरे पास में धीरे धीरे आ रही है। एक नंबर का डरपोक है ये, मेरे पास में प्रूफ है इसका, एक नंबर का डरपोक है। और ऊपर से बोलता क्या है कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता। फिर डरता का है, मेरे पास पहुंची है तेरी डिटेल, डरता का है। फिर डर के वीडियो डिलीट कर देता है, डर के हमारे चुप हो जाता है। ऐसी इसकी हरकत है। और दूसरा, मुझे अफसोस है, इन जैसों को सब्सक्राइब करता कौन है? आप लोगों के कानों को क्या हो गया है? कैसे लोगों को आप लोग सेलेक्ट करते हो, कैसे लोगों को सब्सक्राइब करते हो, आपको शायद नहीं पता है। इस आदमी को कॉल करो और उसको पूछो कि क्या तुम YouTube से पैसे कमाते हो। यह ऐसा बेशरम है जो अपने मुंह से बोलेगा कि मैं पैसे कमाता हूं, जबकि डैनियल राज बोल चुका है कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। मैं सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। मैं बिल्कुल साफ कर चुका हूं, कितनी बार बोल चुका हूं कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। ये जब मेरे विरोध में वीडियो बनाता था तो ये कहता था मैं तो यूट्यूब से पैसे कमाऊंगा। जब इसको पहली बार कुछ पैसे मिले थे तो ये गया सैमसंग का फोन खरीदने, वो तक बेशरम की तरह बोल रहा है कि देखो यूट्यूब के पैसे से मैंने सैमसंग का फोन खरीदा है। ऐसा आदमी है। और आप लोग इसको सुनते। अच्छा वो छोड़ो, जब इसको और दोनों को मैं डिबेट के लिए बुलाऊंगा, मैं जब वचन से बात करूंगा ना, इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। इनको सिर्फ, ये दोनों को सिर्फ भोंकना आता है, भोंकना। लेकिन वचन का जीरो नॉलेज है ये लोग। वचन का कोई उसको भी, वो उसकी भी हालत ऐसी है। दो सत्य वचन का सारांश सूरज नहीं, क्या सुरेश और माइकल, तुम दोनों को डिबेट की चुनौती है। हाँ, डिबेट की चुनौती है। सिस्टर सिवान को कॉल करो और आइए ना। दोस्तों, आपका कॉल तो हम लेंगे, और जितने यूट्यूब पे देख रहे हैं सबको बता दूं कि इस आदमी को, इन दोनों तक ये वीडियो की लिंक पहुंचाओ। और अगर कोई अभी इनको जानता होगा तो इनको कॉल करके बोलो कि डैनियल राज तुम्हारी क्लास ले रहा है, जरा बोल दीजिएगा इनको, तुम्हारी क्लास लगा रहा है, ऐसा बोल दीजिएगा, ठीक है ना। ओके हाँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ मैं आपको कुछ प्ले करके सुनाऊं। ओके, तो सबसे पहला इसका आवाज़ कम कर देते हैं, या आइए सुनिए दोस्तों। ओके, अब आप लोग बताइए कि ये कैसा कारनामा है। इसको थोड़ा पीछे रख के रखता हूँ बस। अब आप सोच के देखिए ये कैसा कारनामा है। आपको लगता है इसका क्या नाम है? प्रॉफिट सलिंदर या दलिंदर? ये कैसी हरकत है तेरी? अब आप लोग बताओ कि हम जैसे लोग मसीह समाज में आज डट के खड़े हैं। आज एक लड़की औरत, पता नहीं कोई तो थी, वो कह रही थी कि आप लोग आपस में लड़ते हो, शर्म आनी चाहिए, ऐसा लिख दिया कमेंट्स में। मैंने उसको पलट कर बोला तुझे शर्म आनी चाहिए कि मसीह की देह को भेड़िए नोच के खा रहे, तू चुपचाप बैठी है। मैंने उसको पलट के जवाब दिया। और अगर वो देख रही है तो मैं तुझे वापस कहता हूँ
तुझे नहीं आती शर्म कि मसीह के देह की ऐसी हालत करी जा रही है, क्रिश्चियनिटी को इतना गंदा किया जा रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती? और मैं जितने भी मसीह समाज के लोग हैं उन सबको कहना चाहता हूं, एक है बाहर की लड़ाई, आप लड़ो ना। बाहर की लड़ाई छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कहाँ कहाँ चल रहा है, वहां पे लड़ो ना। हम उसके लिए आपको कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर की लड़ाई भी तो लड़नी है ना। और अंदर की लड़ाई मुझ जैसे 10% का लड़ रहे, तो आप हमको क्या कह रहे हो? बेशरम, तुमको कहाँ गई शर्म? एनीवे, तो दोस्तों ऐसी हरकत पवित्र आत्मा नहीं करता। बे इसको देखो, नीचे गिरा रहा है, लात मार रहा है, फूंक मार रहा है, और दोनों के कंधे पे, लेडीज के भी कंधे पे, लड़कों के भी कंधे पे, उनको दौड़ाकर नीचे गिरा रहा है। आपको लगता है ऐसी का हरकत पवित्र आत्मा कर सकता है? अब जितने भी बड़े बड़े बाइबल के जानकार हैं ना, इसको कहेंगे कि ये क्या हरकत है। परमेश्वर की आत्मा ऐसी कोई हरकत नहीं कराती। तो दोस्तों मैं कुछ दिनों से एक वीडियो को चला रहा हूं, और जिसको मैं आज आपको वापस से कह देता हूं और सुना देता हूं, सुनिए। आज बहनों के घर में घुस लेता हूँ। अरे ये क्या बोल रहे हो आप लोग? अरे आप यहाँ कैसे? आप लोग ये कैसे प्रार्थना कर रहे हो? भाई अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, हमें वरदान मिला है। ये अन्य भाषा नहीं है, शैतानी भाषा है, ये जिब्रिश है। बाइबल में लिखा है जब तक अनुवाद करना नहीं जानते तब तक अन्य भाषा में प्रार्थना मत करो। ओके, आपको बता दूं कि ये लोग आपस में एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। ये आदमी भी उसी का है, ये औरत भी उसी की है। अभी एक पास्टर आएगा, उसकी भी शक्ल दिखाता, वो भी उसी का है, और ये आपस में मिलकर एक फिल्म बना रहे, मूवी टाइप बना रहे। मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन और मसीह समाज और खरी शिक्षा वाले आप लोग भी कुछ ऐसा बनाओ, क्योंकि अगर गलत को ऐसे परोस सकते हैं, आपके पास सही आप क्यों नहीं परोस रहे हो? आप इनको क्यों नहीं भी जवाब देते हो? वीडियो बनाकर करिए ना। डैनियल राज की अकेली की लड़ाई थोड़ी है ना मसीह मंथन के लिए या खरी शिक्षा के लिए। आप भी तो आगे आओ कि खाली बैठ के तमाशा देखते बैठोगे। एनीवे, तो दोस्तों अब इसका पास्टर को बुलाते हैं। भाई ये शैतानी भाषा नहीं है, जब हमें पवित्र आत्मा मिला तब हमें अन्य भाषा मिला। ये शैतानी भाषा नहीं है, जब हम प्रार्थना कर रहे थे तब हमको ये दान मिला। तो इस बहन को बोलना चाहता हूँ, कम से कम परख तो लिया होता कि कौन सा दान मिला। पतरस जब परमेश्वर यीशु के साथ थे तो वहाँ पे पिता ने पतरस की ज़बान को काबू किया और कहा कि बोलिए मसीह, यीशु की बात कर रहा हूँ, मसीह बोल। और फिर उसी के थोड़ी देर के बाद में जब यीशु ने कहा कि मैं क्रूस पे मरूंगा, पतरस कहता कि मैं देखता हूँ कि तुझे कौन क्रूस पे चढ़ाएगा, तू क्रूस पे नहीं मरेगा। तुरंत जीसस ने बोला शैतान दूर हो जा। तो ये भी होता है। तो प्रार्थना में प्रभु भी बात करता है, शैतान भी बात करता है, और परखने का एकमात्र, बाइबल दिखाओ सबको, परखने का एकमात्र तरीका, इधर ला, परखने का एकमात्र तरीका है, परखने का एकमात्र तरीका है परमेश्वर का वचन। एकमात्र तरीका ऐसे दिखा सकता था ना, परखने का एकमात्र तरीका है परमेश्वर का वचन। तो ये जो लड़की है, औरत है, पता नहीं अभी ऐसे रखना, मैं जब बोलूंगा तब दिखाना, ठीक है ना। इस औरत को ये समझ आनी चाहिए थी कि प्रार्थना करते वक्त में शैतान भी, और शैतान इसको देकर गया गिफ्ट, अपना दान इसको गिफ्ट देकर गया। अब इसको अकल नहीं है, अब इसके पास्टर को बुलाती है। देखो पास्टर क्या बोल रहा है। पर हमारे चर्च में तो सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। मैं बोला ना नहीं करना चाहिए। अच्छा, हमारे चर्च में तो सब लोग अन्य भाषा बात करते हैं। अरे पागल, अगर सब करते तो तू भी करेगी क्या? सब गड्ढे में गिरे तो तू भी गिरेगी क्या? इतनी तो अकल होनी चाहिए ना। देखा देखी क्यों, हम बंदर थोड़ी ना है। डार्विन ने कहा कि मनुष्य पहले बंदर था, बस उसी के कॉपी पे चल रहे हो तुम लोग भी। देख रहे हैं आप, सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूं। अरे भाई, सब गाय की पूजा कर रहे थे ना हारून के टाइम पे, सोने का बछड़ा बनाकर, वो गलत था कि नहीं था, परखना है ना। अब सुनो क्या कह रही है। तो और शैतान से भर जाओगे। एक ऐसा बात है, मैं अपने पास्टर को बुलाती हूँ, वो अभी आपको जवाब देंगे। अरे सिस्टर, हाँ, मैं अपने पास्टर को बुलाती हूँ, वो जवाब। क्यों, तुझे क्या हो गया? अगर दान तुझे मिला है, तेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तो गलत है, तेरे हिसाब से दान तुझे मिला है, तो तुझे खुद पूछना है ना प्रभु को, पवित्र आत्मा को, कि ये दान गलत कैसे हो सकता है, मुझे बाइबल से बता। अगर तू पूछ लेती बिना पास्टर, बजाय पास्टर को पूछने के लिए, ऐसे पास्टर को जो खुद ही शैतानी भाषा में फंसा हुआ है, वो तो यही कहेगा ना कि तू सही है। इसीलिए किसी को मत पूछो। सबसे पहली बात, कुछ भी ऊपर से आता है, अलौकिक ताकत, अलौकिक दर्शन, अलौकिक सपना, अलौकिक बातें जब भी आती है, आपको एक ही चीज करना है। सबसे पहले परमेश्वर के वचन से आपको टैली करना है। अगर वचन उसको सपोर्ट करता है
तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वचन सपोर्ट नहीं करता तो वहीं पे उसको कट करो, चोकड़ी मारो, चोकड़ी। देखो अभी पास्टर साहब क्या बोल रहे हैं। आपने मुझे बुलाया, क्या हो गया यहाँ पर? अच्छा हुआ पास्टर आप आ गए। ये भाई हमको अन्य भाषा में प्रार्थना करने से मना कर रहे हैं। अच्छा, अभी इसने क्या कहा? अन्य भाषा में प्रार्थना करने से मना कर रहा है, जबकि अब ये अपने मुंह से बोलेगा कि पतरस, माफी चाहता, पौलुस ने बातें करने से मना किया। गजब लोग है भाई, पढ़ो। क्यों आप इनको अन्य भाषा बोलने से मना कर रहे हैं भाई? देखा, ये बोलती है प्रार्थना करने से मना कर रहा है, ये कहता है बोलने से मना। आपस में कॉन्ट्रडिक्ट है, अभी मैच नहीं हो रहा है। सुनो, बाइबल का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों की किताब 14 उसका 39 उसमें लिखता है, अन्य भाषा बोलने से मना, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। तो ये जो भी महाशय है, मैं इसको यहां से बोलना चाहता हूं, अपनी बाइबल स्टडी ठीक करो। पौलुस ने अन्य भाषा, जिस भाषा को बोलने से मना किया है, वो ये भाषा नहीं है जो अभी ये लोग बोल रहे थे, जबकि वो ग्लोसा है, पृथ्वी की भाषा है, और 58 एडी तक वो चला, उसके बाद में बंद हो गया। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, जल्दी, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 10, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, मेक इट फास्ट, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 10। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। ओके, आपने कौन सा पढ़ा? 10। ओके, अभी 8 पढ़ो। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, इंग्लिश में लिखा टंग्स विल सीज, टंग्स विल सीज। सेंसेशनिस्ट, सेंसेशनिज्म। तुम हमको बोलोगे तो हम नहीं है, लेकिन यहां पे सेंसेशनिस्ट आ चुके हैं, आपका यहां पे लिख चुका है टंग्स विल सीज। एनीवे, उसके ऊपर फिर कभी जाएंगे। तो ये महाशय कहते हैं कि भाषा बोलने से मना मत करो, तब जबकि पौलुस ने वो भाषा का बात ही नहीं। अब इसका सुनो और बकवास ना करो। ये शैतानी भाषा बोल रही थी, क्या बोल रही थी ये जानती नहीं है। क्या भाषा कैसा है, शैतानी है कि आत्मिक है, इसका सर्टिफिकेट क्या आप देने का काम करेंगे? जी, हमको ही देना पड़ेगा। तो फिर आप काहे दे रहे हो? तुम क्यों दे रहे हो? औरत पे छोड़ देना था ना, कि तुम ही जाके प्रभु से पूछो कि बोलना है कि नहीं बोलना है, शैतान का है कि प्रभु का। तो तू का बीच में घुस गया अपनी टांग लेके। अब इसको जो भी जानता है, ये वीडियो वहां तक पहुंचाओ, जब मैं इसकी एडिट वीडियो बना के डालूंगा। आइए सुनते हैं और क्या बोल रहे हैं। यीशु मसीह के विषय में भी यहूदी फरीसी ने ऐसी बोला था कि दुष्ट आत्माओं को दुष्ट आत्माओं की सहायता से निकालता है, परंतु वो पवित्र आत्मा की दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालते, इसको इतनी भी अकल नहीं है। सिकवा के साथ बच्चों को जिसने ताकत दी, वो दुष्ट आत्मा ही है, भावी कहने वाली आत्मा। दुष्ट आत्माओं की मदद करती है, इसको नहीं पता, बताओ। और फिर मैंने कल कहा था, मत्ती 12 के 42 से आगे या 49 के आसपास में अगर आप वहाँ पे लिखो कि जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति में से निकल जाती है तो वो जाती है, और जब उसको नहीं मिलता तो वापस आती है, और अपने से 7 बुरी आत्माओं को लाकर उसमें वेट करती है, और वो उसकी हालत सत्यानाश हो जाती है। ये नहीं पढ़ा क्या तुमने? इसका नाम क्या है मेरे को नहीं मालूम। अब बताओ, ऐसे ऐसे लोग आज मसीह में आ चुके हैं, और ऐसे ऐसे लोग आज मसीह के अंदर मसीहत को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, शिक्षा को तो पूरा गंदा कर दिया है। तो दोस्तों, अब ये क्या कहता है सुनो। से निकालता है। बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है जहां पर लिखा हो कि शैतान ने किसी को सामर्थ दिया हो और वो अन्य। इसको प्रेरितों की किताब 19 से नहीं मालूम है, जहाँ पे सिखवा के 7 बच्चों को दुष्ट आत्मा ताकत दे रही, ये नहीं मालूम है महाशय को। सामने प्रार्थना करें, पर बाइबल में तो लिखा है बिना अनुवाद के नहीं बोलना चाहिए। अपने रूम में, अपने पर्सनल प्रेयर में आप अन्य भाषा बोल सकते हैं, क्योंकि लिखता है अपने रूम में है, अपने व्यक्तिगत रूम में अन्य भाषा बोल सकते हैं। अब वो बोल कहाँ रही है? वो तो प्रार्थना कर रही है। यार तुम लोग पहला अपना स्टेटमेंट ठीक करो, प्रार्थना करना है कि बोलना है? कभी वो कहते हैं प्रार्थना करो, कभी कहते हैं बोलना है। आपको किसने कहा कि गुप्त में बैठकर या कमरे में बंद करके आपको रबा रबा शबा शबा लबा लबा, तेरी आंखों का जादू, और फिर उसका क्या भी चंद्रा का टड्डा टड्डा टोड्डे टोड्डे लल्ला लल्ला, ये किसने बोला करने के लिए? ये कहां से लेकर आए तुम लोग? अब सोच के देखो कितना गंदा कर दिया है। का वचन पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 का 2 लिखता है, क्योंकि जो अन्य ये देखो, इसको 14:2 का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि वो डांट है। पौलुस डांट लगा रहा है कि जो बिना अनुवाद के बोलता है वो मनुष्य से नहीं बोलता है, इसका मतलब वो खुद से बात कर रहा है। और जो लिखा ना, निकालो जल्दी से पहला कुरिन्थियों 14:2। जितने इस वक्त में फेसबुक और यूट्यूब पर है, खूब शेयर करिए। क्योंकि
जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है, ओके नतानिएल, अभी सबको बताओ कि वो मनुष्य से बातें क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता। क्योंकि अनुवाद नहीं है। बात नहीं है। और सबको बोलो अगर अनुवाद आ गया तो बोल सकते। तो समझ सकते हैं। समझ आगे पढ़ो, उसके आगे पढ़ो। परमेश्वर से बात करता है इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ओके, तो भेद क्यों है? क्योंकि कोई नहीं समझता। अनुवाद नहीं। अनुवाद नहीं है। क्या हो गया तेरे को? वापस कहता हूं, भेद इसलिए है क्योंकि अनुवाद नहीं है। और अगर अनुवाद आ गया तो वो भेद नहीं होगा। माइक के नजदीक रख के तो बात वो करो। भेद नहीं रहेगा। हाँ, और वो सब समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पे कहीं पे लिखा है क्या? पूरे लाइन में सबको बता देना नतानिएल कि जो खुद बोल रहा है नहीं समझता, ऐसा लिखा है? नहीं। वापस पढ़ो, क्योंकि इन लोगों को अक्ल कम है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। तो वहां पर ऐसा लिखा है कि वो खुद नहीं समझता? नहीं ऐसा तो नहीं लिखा है ना। अब आपको पता है कैसे उल्लू बनाते हैं? 1 कुरिन्थियों 14:2 मेरा ओपन चैलेंज है। जितने भी मेगा चर्च वाले हैं, यहां से निकाल के बताओ कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो खुद नहीं समझता। ऐसा कहां लिखा है? जबकि मैं आपको अभी प्रूफ करूंगा कि बोलने वाला खुद समझता है। उसी का पढ़िए, 14 का आपको पढ़ना है। 28 पढ़ो। 28। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे आगे पढ़ मेरी और जान। अपने मन से और परमेश्वर से बात अपने मन से और अपने परमेश्वर से बात करे। तो मन से कैसे बात करेगा? स्पीक टू हिमसेल्फ, इंग्लिश शब्द है स्पीक टू हिमसेल्फ। हिमसेल्फ इसलिए बात कर सकता है क्योंकि वो समझता है। अब बताओ कितना बड़ा उल्लू बना दिया आप लोगों को। आई बात समझ में? तो अन्य भाषा बोलने वाला 14:2 के हिसाब से वो खुद समझता है, लेकिन इस महामूर्ख ने क्या बोल दिया कि इसको कोई नहीं समझता। अब बताओ उल्लू बने कि नहीं बने आप लोग? यू अंडरस्टैंड? तो दोस्तों, अब आपको मैं और एक व्यक्ति से मिलाता हूं। ये वो व्यक्ति है जो खुद को यीशु कहता है। ताज्जुब है भाई। आप इस व्यक्ति का नाम है जॉन कुजूर। मैंने इसकी 3 फोटो एडिट करके डाली है। अगर इसको छत्तीसगढ़ का कोई भी आदमी जानता है तो ये खुद को यीशु कहता है। आप जरा सुनिएगा कि इसने मसीही मंथन बैठक के एक पास्टर यमला से उसको कॉल किया, और ये वो आदमी है, एरो दिख रहा है, ये वो आदमी है, ये वाला यीशु गाली भी देता है। मैंने गाली नहीं रखी है, बस स्टार्टिंग का लाइन रखा है। आइए सुनिएगा इसने क्या कहा। एक ये तो सुन ले मेरी बात। आप अरे मुझे आपसे सिर्फ एक ही बात जाननी है कि क्या आप परमेश्वर हो? जी हाँ। मतलब कि जो दूसरा कमिंग प्रभु यीशु मसीह का होना था वो आप है? कौन सा दूसरा प्रभु यीशु मसीह? मतलब जो दूसरे आगमन होना था ना यीशु मसीह का, वो आप हो? जी हाँ। वचन पढ़ लेना ध्यान से, मैं वचन का रिफरेंस यह कहता है, तेरे को आवाज आ रही है? यह कहता है कि मैं यीशु हूं। और वचन पढ़ लेना। मेरे पास टाइम नहीं है वचन बताने का। कहां लिखा है कि यह कहता है कि ये यीशु है? अब आप बताओ कि मसीह की देह में अगर हम जैसे लोग नहीं खड़े रहेंगे, जो सही को सही और गलत को गलत कहेंगे, तो सोच के देखिए मसीह जनता, मसीह की देह और इन लोगों की वजह से कितनी ज़्यादा गंदी हो जाएगी। अब मैं आपको इसकी गाली सुनाता हूँ, लेकिन मैं वापस कह रहा, मैंने पूरा नहीं रखा। भी नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। बस इतना ही कहूंगा मेरे भाई, इस दुनिया का सबसे महामूर्ख आदमी होगा ना तो वो तू है। वो तो मैं आमीन बोलूं इसके विषय में, है ना? ठीक। हाँ। कैसे कैसे लोग है यार इस दुनिया में, कैसे लोग हो यार तुम लोग यार। 2 लाइन हिंदी का पढ़ लेते हो तो साला पादरी बन जाते हो। अरे मादर। आई बात समझ में? इस आदमी ने आगे गाली दी है, बताओ। तब जाकर मैंने लिखा कि ये वाला यीशु गाली देता है। अब बताओ, आप लोग सुनिए, समझिए बात को। यही वजह है कि डैनियल राज 5 साल से लगातार इतनी सख्ती से बातें इसलिए करता है। यू अंडरस्टैंड? ओके नाउ दोस्तों, कॉल्स लेना शुरू करो। नाउ दोस्तों, आप लोग कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं एक अनाउंसमेंट भी लगातार कर देता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लगे हाथ कर देता हूँ। वो ये है कि MMB के जितने भी लीडर